हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पे मैं खरबूजा कट करने लग रही हूँ। विहान स्कूल से आया था आराम से कमरे में। अब मैं गर्मी में नहीं घूमने देती क्योंकि अप्रैल में इतनी तेज़ गर्मी, जैसे मई महीने में जो गर्मी होती है ना, ऐसा लगता है अप्रैल में ही आ गई है। घर से बाहर निकलना इतना मुश्किल हो गया। और आज तो भाई सुबह से मैं इतना काम कर रही हूँ। सुबह 6:30 बजे उठी थी। उठते ही सबसे पहले तो मैंने मेरे इस घर से बेड लेके मम्मी वाले घर में पहुँचाया, पापा जी और मैंने मिलके। उसके बाद सारे कपड़े उस घर में पहुंचाए। नहीं, आप मेरी सुनिएगा मैंने क्या क्या काम किए। उसके बाद मैंने वो बेड जो था मेरे आगे वाले कमरे में से खाली करके उसका सामान यहाँ भिजवाया दूसरे घर में। उसके बाद उस खाली बेड को पीछे वाले कमरे में सेट करवाया। उसके बाद ये मेरा तीसरा काम शुरू हुआ। इस बेड को खाली करना है मुझे, ताकि जो सामान मम्मी को भिजवाया वो मम्मी उस बेड में लगा लेंगे और इस बेड में मैं सामान लगाऊंगी। तो ये देखिए आप, इस बेड में मेरी साड़ियाँ आएंगी जो मैं पहनती नहीं हूँ फ़िलहाल, और सूट आएंगे, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं उनको पहना करूँगी क्योंकि आज इसी बात पे मुझे डांट भी पड़ी है। किस बात पे, तो सुनिएगा। देखो ना, मैं कैमरे में ऐसे ही आ जाती हूँ बिल्कुल झल्ली सी बन के। टी शर्ट कुछ भी पहन लेती हूँ, पजामा कुछ भी पहन लेती हूँ, कुछ भी सोचती भी नहीं हूँ, बल्कि मुझे अच्छे से आना चाहिए ना। दूसरा, मैं खुद का बिल्कुल केयर भी नहीं करती हूँ, ध्यान तो बिल्कुल रखती ही नहीं हूँ। कितनी आज मैंने जब बताया ना कि सुबह से मैंने 5 पैकेट मैगी खा गई। मैं सुबह से 5 पैकेट खाना नहीं खाया एक बार भी। सुबह 2 पैकेट मैगी के बना के खा लिए, उसके बाद फिर 2-2.5 पैकेट मैंने दिन में खाए। मीन्स रोटी नहीं खाई, सिर्फ और सिर्फ मैगी पे जिंदा हूँ। तो इस बात पे तो देखिए डांट पड़नी जायज़ है। गलती की है तो सुनना पड़ेगा भाई। इतनी मैगी अच्छी नहीं होती ना हेल्थ के लिए, हेल्थ बीमार हो जाएंगे। पर मैं भी क्या करती, सुबह से मैं इतनी बिजी थी ना घर के कामों में। सुबह से सांस लेने की मेरे को फुर्सत नहीं मिली। खाना बनाने के टाइम और काम इतना कर रही थी कि भूख भी लगती है। आप समझ रहे हो ना, इतना काम किया आज मैंने। तो यहाँ पे जो आपको बेड नज़र आ रहा है ना, इसमें मैंने 2 सेक्शन बनाए। एक तरफ मैं सिर्फ सूट रखूँगी, दूसरी तरफ मैं अपने लहंगे और साड़ियाँ रखूँगी, क्योंकि अब देखिए मैं सूट और साड़ियाँ भी वियर किया करूँगी और अच्छे से आया करूँगी वीडियो में। क्योंकि देखिए थोड़ा सा, लेकिन पता है दिक्कत क्या है मेरे को ना, मेरे ऊपर काम इतने सारे हो जाते हैं ना सुबह उठते ही ना। सच बताऊँ, आज मैंने ब्रश भी नहीं किया सुबह से मतलब रह गया तो रह गया। मतलब सुबह बस बालों में कंघी भी नहीं करी सुबह से। मतलब मैं क्या ही हूँ, सुबह 6:30 बजे लगी थी काम करने, तो बस ऐसे ही लग गई। फटाफट टाइम मिला ही नहीं, बस जल्दी जल्दी कभी विहान का स्कूल की तैयारी कर रही, कभी कुछ, और फ्री नहीं हुई। फिर मैंने बस देख लो इस तरीके से मैंने कामों में ऐसे लगी हुई थी। तो यहाँ पे ना मेरे जितने भी कपड़े, अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। देखिए समय कम है और काम इतने सारे आ गए एकदम से सिर पे। तो अब वो है ना कि काम ढंग से करने हैं। और ये घर मेरा अब ड्रीम हाउस बनता जा रहा है। देखिएगा अभी जब मैं आपको लुक दिखाऊंगी ना मेरे इस घर की, जब तैयार होने के बाद आज इस कमरे की, तो आपको लगेगा कि हाँ निधि सच में दिल से घर सजा रही है। इस टाइम दिल से चाहती है कि हाँ घर सुंदर बने, अच्छा लगे और रहने लायक बने। क्योंकि देखिए सपनों का महल बनाना है अब हमें इस घर को। आप लोग ही कमेंट करते हो निधि ये टी शर्ट आपने 2 दिन से पहन रखी है, तब मुझे ध्यान आता है। मैं सच बताऊं, मैं आज कल नहाई नहीं, आज भी नहीं नहाई। सुबह से 2 दिन हो चुके हैं मुझे नहाए, क्योंकि और दोनों दिन ना नहाने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। मैं सुबह उठते ही कामों में लग गई और काम भी ऐसे ऐसे। बताओ, इस घर से बेड उठा के पापा जी और मैं पहले सुबह सुबह तो दूसरे घर में लगा के आए। मतलब रोड पे इतनी दूर, मतलब उठा के लेके जाना, उसमें इतना टाइम लग गया हमें, बहुत ही ज़्यादा। और अभी आप समझ ही सकते हो, आप एक शिफ्टिंग आसान नहीं होती और सामान की शिफ्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं। और उसमें जब आपको नए सिरे से सारा काम करना पड़े, कपड़े दोबारा से जचाने पड़े, लाने पड़े, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। आज मेरी ये गलती रह गई कि खाने का अरेंजमेंट ना कुछ सुबह उठते ही ना मेरे को सोच लेना चाहिए था। जैसे आज जैसे मैंने पूरा दिन मैगी खाई है, तो मैगी ना खा के ना मैं कुछ अरेंजमेंट करती तो ज़्यादा बढ़िया रहती। जैसे कुछ प्लान कर लेती, चाहे ज़ोमेटो से या कहीं से बाहर से मंगवा लेती, या एक बार चक्कर लगा के मैं बाहर से बाज़ार से ले ही आती, रेडी टू मेड खाना ही ले आती। चाहे जैसे रोटी सब्जी ले आती, एक डाइट ले आती बाहर से, अगर नहीं भी हो पाता आज, तो मुझे पूरा दिन मैगी नहीं खानी पड़ती। क्योंकि मैदा ना बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और मैं बताऊँ, मैंने 9 दिन जब फास्ट रखा था ना, उस टाइम मेरे को कभी पीठ में दर्द नहीं हुआ। मैं सोती थी ना तो मेरे को कमर में कभी दर्द नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा फील होता था। और पिछले 3-4 दिन से, 4-5 दिन से, जब से मैंने व्रत खोला है, मैं इतना कचरा खा रही हूँ ना, इतना कचरा। मैंने इतनी ऐसा खाया है, कभी मैगी कभी कुछ।
तो मेरी ना रात को, अभी दिन में मेरे दर्द नहीं होता पीठ में, बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन जब मैं रात को सो रही होती हूँ ना तो मेरे को कमर में नहीं होता, मेरे पीठ में दर्द होता है गर्दन की तरफ, तब मुझे पता चलता है। तो वही बात हो जाती है ना कि आप ना काम करते रहते हो बट अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो। तो यहाँ पे भी आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, निधि करके आ रही है, बस सामान जचा रही है। मैं ये सामान मेरी मम्मी के घर से भर भर के ला रही हूँ, आप समझ रहे हो, ये बैग भर भर के कंधे पे ढोना सामान, ये सारा इतने भारी भारी बैग, पहले वहाँ से लेके आना, फिर उसको फिर यहाँ आके खोलना, उसके बाद सारा सामान जचाना, बहुत ज़्यादा पूरा दिन मेरा ऐसे गया कामों में। मैं मम्मी को बोल रही थी, देखो पहले मैंने इस घर से उस घर में अपना सारा घर पूरा शिफ्ट किया, नए सिरे से मैंने वो घर बना लिया था अपना रहने लायक। फिर मम्मा को वो वाला घर पसंद आ गया मेरा। जब मम्मी आए थे ना उस घर में रहने के लिए मेरे पास, कुछ दिनों के लिए आए थे, मेरे ख्याल से 15-20 दिन के लिए। फिर मम्मी बोलते कि मैं उसी घर में रहूँगी, मैं इस घर में नहीं रहूँगी, तेरे को रहना है तू रह ले इस घर में। पता नहीं उनको क्या हुआ, उनको वो घर इतना पसंद आया ना जब हम वहाँ पे आए, तो मम्मी ने मेरे को बोला कि तू ही उस घर में शिफ्ट हो जा। तो मेरे को मम्मी की बात माननी पड़ी इन द एंड, और मेरे को पूरा का पूरा अपना जितना भी सामान था, ये देखो मेरे को फिर से शिफ्ट करना पड़ा अपना इस घर में, और सारा मम्मी का सामान जो इस घर में था सारा उस घर में मम्मी को देना पड़ा वापस, उठा उठा के, मतलब सारा सामान जो कपड़े थे लत्ते थे गठरियाँ बना बना के उस घर में भेजी। उस घर का सामान इस घर में आ रहा है और अभी पूरा नहीं आया है, अभी तो बहुत काम बचा हुआ है। तो ऐसे ही होता है। फिर मम्मा भी बोलते कि मेरे को नहीं जाना। एक्चुअली क्या था ना, बात मैं बताऊँ, मम्मी को ना यहाँ वाले घर से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे मतलब हो जाता है ना कई बार, किसी किसी को कोई जगह पसंद नहीं आती, सूट नहीं करती, तो वो मम्मी को के साथ ऐसा हो गया था। देखो मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है चाहे मैं इस घर में रह लूँ या उस घर में रह लूँ, पर मेरी मम्मी के दिमाग में बैठ गया कि मेरे को इस घर में नहीं रहना, मुझे उसी घर में रहना है जो दूसरा घर है मेरा। तो फिर क्या करें, माँ का हट था, उसके सामने मुझे झुकना पड़ा। तो मैंने कहा ठीक है, आप उसमें रहोगे तो मैं इसमें रह लूँगी। ये देखिए आप, तो लगी हुई थी आज सुबह से पूरा दिन मेरा, इतनी, एक तो ये साड़ियों को तय करना ना बहुत ही ज़्यादा, पूरा नए सिरे से साड़ियाँ तय कर करके लगाई, इतने लहंगे मेरे रखे हुए हैं इसमें मैंने दीवान में। तो ये पूरा का पूरा मैंने, एक जो मेरा ये दीवान था ना उस घर में, वो जितना कपड़ों का था मैं अपना सारा यहाँ ले आई हूँ। ये देखिए, और ये कमरे की लुक देखिए आप, बिल्कुल नए सिरे से बनाई है मैंने, आप देख ही सकते हो। और पता है आप लोग सोचोगे निधि क्यों नहीं पहनती ये साड़ियाँ, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं मेरे पास, सूट रखे हुए हैं। एक्चुअली मैं मोटी हो गई, मेरा वज़न बढ़ गया, अब मेरे से ना वो मेरे को झंझट वाला काम लगता है। अब मेरे को जो मेरे पुराने सूट थे ना उनकी फ़िटिंग तब की है जब मेरा वज़न 60 किलो था, और अभी मेरा वज़न है 74 किलो, तो 14 किलो वज़न बढ़ गया। तो वो मेरे सूट कहाँ आएंगे, या तो मैं बैठ के सारे सूट खोलूँ उनको दोबारा से, उनको लूज़ करूँ, बस वो रखे हुए हैं तभी मैंने वो रख दिए। मैंने कहा कभी ना कभी फिर पतली होंगी तब पहन लूँगी। वही हाल मेरी साड़ियों के साथ है। अब मैंने कुछ दिन पहले एक साड़ी पहनी ना, उसका ब्लाउज़ इतनी मुश्किल से फंसा के मैंने पहना किसी तरीके से, क्योंकि जब फिटिंग, आप मेरी फ़िटिंग ऐसी रहती है, मेरा कभी वज़न कम हो जाता है, कभी एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब लास्ट टाइम मेरा 64 किलो वज़न था तब मैंने फ़िटिंग करवाई थी, सारे ब्लाउज़ ना मैं दे के आई थी, सारे सबके मैंने पैसे दिए अच्छे खासे, करीबन 700-800 रुपये लग गए थे मेरे फ़िटिंग करवाने के। मैंने सारे ब्लाउज़ मैंने फिर से फ़िटिंग करवाए, बल्कि उन्होंने तो ना एक दो कुछ ब्लाउज़ तो खोले, उन्होंने उनकी बाजुओं को भी दोबारा से फ़िटिंग करी। उस टाइम मेरा वज़न था 64 किलो, अब मेरा वज़न फिर 10 किलो बढ़ गया, 74 हो गया, तो अब मेरे ब्लाउज़ वो फंसते ही नहीं हैं। अब मैं फिर खोलूँगी ब्लाउज़, और अगर मैं फिर दोबारा पतली हो गई तो फिर वही फ़िटिंग करवाते रहो। मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है, सबके साथ तो पता नहीं। मेरे कपड़े ना कभी लूज़, कभी ढीले, कभी टाइट, एक जैसा साइज़ ही नहीं रहता मेरा हमेशा। मेरा वज़न बहुत जल्दी बढ़ता है, बहुत जल्दी कम होता है। कई लोगों का होता है ना एक ही साइज़ फिट रहता है फ़िटिंग, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरा बहुत फ्लक्चुएट करता है मेरा वेट बहुत ज़्यादा। आप देखोगे ना मेरा यूट्यूब पे भी देखोगे, कभी मेरा वज़न 64 किलो, कभी 70, कभी 74, इस तरीके से तो बढ़ता रहता है मेरा, कम भी होता रहता है। तो इस वजह से मैंने अभी ना सारे कपड़े इसमें बेड में रख दिए संभाल करके। और ये देखो यहाँ मैं अपना बेड शीट बिछा रही थी, दीवान शीट ना बिछा के मैं बेड शीट बिछा रही थी, और इसीलिए मेरा दिमाग घूम रहा था, क्योंकि उसको ना दीवान शीट तो 2 मिनट में बिछ जाती है, बेड शीट में ना वो करना पड़ता है, डबल करके फोल्ड करके बिछाते हैं किसी तरीके से। और मेरे इस कमरे का पंखा ना उसका कैपेसिटर ख़राब हो रखा है, डंडा मारते हैं तो चलता है,
चल जाता है, बट धक्का देना पड़ता है पंखे को, थोड़ा सा बूस्ट देते हैं तो चलता है। तो पापा जी बोल रहे थे चेंज करें, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है पापा जी, हम निकाल लेंगे टाइम, चल तो रहा है ना, चाहे डंडा मार के चलो, पंखा चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे भी चला लेंगे। पापा जी बोलते ठीक है। और यहाँ पे जो ये आपको हरे ये कुर्सी दिख रही है, वो यहाँ से हटा के मैं सोच रही हूँ, पहले तो ये देखो यहाँ तकिया और वो रजाई रख देती हूँ। रजाइयाँ ना अभी मैंने अंदर इसलिए नहीं करी, मेरा बेड आएगा, बेड आने के बाद मैं रजाई, कंबल, अपने स्वेटर सारे एक दिन टाइम लगा के धोऊंगी। धोने के बाद उसके बाद मैं बेड में रखूँगी सारा सामान, क्योंकि फिर सर्दियों नेक्स्ट टाइम जब सर्दी आएंगी ना, तब इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें, अभी इनकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैं आ गई थी, इस कमरे में से भी हल्का हल्का झाड़ू लगाऊंगी, सफाइयाँ करनी है। अरे बहुत काम है अभी तो, मेरे बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। आज मेरी रसोई में बर्तन इतने भरे पड़े हैं, बर्तन, पानी की एक बूंद नहीं है हमारे इस घर में। हमारी मोटर में कुछ दिक्कत आ गई इस घर की, तो पानी तो ऊपर चढ़ता ही नहीं है। 2-4 बाल्टी मम्मी वाले घर से उठा लाती हूँ, तो बर्तन धोती हूँ मैं यहाँ के। तो भाई स्ट्रगल है। बाथरूम में भी 2-3 बाल्टी पानी की मैं ला के रखती हूँ। उधर वाले घर जब पानी आता है ना, तो उधर मम्मी भरती हैं, वहाँ तो मोटर चलती है साथ वाले घर में, तो वहीं से 2-3 बाल्टी ला के इस घर में बाथरूम में रख देती हूँ अगर पानी की ज़रूरत हो। ऐसे ही काम चला रही हूँ फ़िलहाल तो। रोज़ सोचती हूँ आज करवाऊँगी काम, आज करवाऊँगी, ऐसे ही चल रहा है। कुछ ना कुछ काम छेड़ के बैठ जाती हूँ और उसमें टाइम लग जाता है। तो ये देखो जी, ये मैंने कुछ नया किया है, अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये वाली जो चेयर है ना, मैंने देखो कहाँ लगाई है, यहाँ पे देखो, सही लगाई है ना, इतना अच्छी सेटिंग बन गई है। ये देखो साथ में दीवान हो गया, किसी को बैठना हो, बात करनी हो तो यहाँ बैठ सकता है, देखो ना, अच्छी है ना जगह, मुझे तो काफ़ी अच्छी पसंद आ रही थी। फिर मेरे को लगा एक टेडी बियर बैठा देते हैं यहाँ पे, कोई नहीं बैठा तो। टेडी बियर वगैरह ना घर में होना अच्छा रहता है, आप अकेला अकेला फील नहीं करते। जैसे मैं अकेली रहती हूँ विहान के साथ, तो रात को, अरे हाँ सच्ची, रात को ना मेरे को सच में भूत लगा, जैसे मेरे घर कमरे में भूत था, कसम से, मैं मजाक नहीं कर रही। रात के 2:30-3 बजे ना मुझे सच में ऐसा लगा, कल रात की बात बता रही हूँ मैं, 3 बजे का टाइम था करीबन, और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो अपने आप ही। और मैं ऐसे देखा आंखें खोल के, और मतलब अंधेरा था कमरे में। फिर मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, मैं फिर सो गई। बट मुझे सच में ना एक होता नहीं, एक फीलिंग आती है जैसे मेरे अलावा, विहान के अलावा कोई था घर में, ऐसा मुझे कल फर्स्ट टाइम लगा। पता नहीं क्यों ऐसा लगा, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि सच में कुछ इस घर में मतलब आप समझ रहे हो ना, पता ही नहीं, मेरे को पहले कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ इस घर में, जैसे कुछ डिफरेंट टाइप का कुछ फीलिंग आती है ना कई बार, मुझे कल फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ। और मेरे को ऐसा मतलब लगा जैसे ना किसी ने ऐसे, मतलब होता नहीं कोई है कमरे में, ऐसे कुछ। और चूहे भी नहीं है मेरे घर में, तो फर्स्ट टाइम लगा, पहले तो कभी नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों लगा मुझे। मेरे को अब सुबह भी मेरे दिमाग में आया ये चीज़, अभी भी आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में आया कि कल रात को ऐसा कुछ फील हुआ था मुझे। बट चलो, वैसे तो मैं कमरे की लाइटें बंद करके ही सोती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को डर लगेगा, मैं लाइटें जला के सोती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखो मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ से भी चप्पल हटा दूँ, कर दूँ। तो इस कमरे में ना मैं सिर्फ डबल बेड रखूँगी। मैं ये सोच रही हूँ ये कुर्सी भी मैं अब आगे पीछे कहीं ना कहीं और एडजस्ट करूँगी, देखूँगी कहाँ रखूँगी दूसरा वाला जो ये है ना। फिर इस कमरे में खाली सिर्फ और सिर्फ डबल बेड आएगा। कैसा है मेरा आइडिया, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। एक डबल बेड आ जाएगा बस कमरे में, उतना ही काफ़ी है। तो ठीक है जी, आप लोगों से के कमेंट्स मैं पढ़ूंगी रात को बैठ के, जैसे ही फ्री होंगी आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा मुझे, क्योंकि आप लोग जितने कमेंट्स करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छा काम करूँ, वीडियोस बनाऊँ। और आप लोगों के कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो में दे देती हूँ, जो भी मुझे लगता है आप पूछ रहे हो। बाकी आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, मुझे 2-4 कमेंट्स होते हैं जो थोड़े बहुत ख़राब आ जाते हैं, बाकी तो सारे अच्छा ही लिख के जाते हैं। मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, और मुझसे मेरे क्या बोलते हो वो, आप मेरे शुभ चिंतक हो, आप सब बहुत अच्छे हो। तो ठीक है जी, हम इस यूट्यूब फैमिली को और आगे लेके जाएंगे। आप लोग ऐसे ही प्यार दीजिएगा मुझे। चलिए जी, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।